प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी काव्य पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन का 9वां पद्यांश प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अगहन से अर्थात जो शीत ऋतु आरंभ हो गई है उस समय से ऋतु वर्णन आरंभ हो रहा है। अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी दूभर रैनी जाय किमि गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस भराती जरौ बिरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावै सीऊ तो पै जाई होई संग पीऊ। घर पर चीर रचे सब काहू मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटिन बहुरा गाजु बिछोई अबहु फिरै रंग सोई। सियरि अग्नि बिरहिन ही जारा सुलग सुलगी दगदय होई छारा। यह दुख दगध न जानय कंतु जोबन जन्म करय भस्मंतु। पियसो कहियो संदेशड़ा हे भौरा हे काग। जो धन बिरहे जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। प्रस्तुत पद्यांश में नागवती ने कहा है कि अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी। अगहन मास आरंभ हो गया है, दिन छोटे हो रहे हैं, रात बड़ी होने लगी है। दूभर रैन जाय किमि गाढ़ी। यह कष्टकारी दीर्घ रात्रि किस प्रकार से व्यतीत होगी। अब यही बिरह दिवस भराती। अब रात दिन यही वियोग की पीड़ा लगी रहती है। जरौं बिरह जस दीपक बाती। जिस प्रकार से दिए में बत्ती जलती रहती है उसी प्रकार से मेरे हृदय में वियोग रूपी दीपक की बत्ती जलती रहती है, जिससे मुझे निरंतर संताप मिलता है। कांपे हिया जनावै सीऊ। मेरा हृदय कांपता रहता है। तो पै जाए होई संग पीऊ। और ये अपने प्रिय के साथ जाना चाहता है। घर घर चीर रचे सब काहू। इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में कपड़ा बुन रहे हैं। कपड़े की बुनाई आरंभ हो गई है। मोर रूप रंग लेगा नाहू। परंतु मुझ पर कोई भी रूप रंग नहीं आ रहा है। पलटन बहुरा गाजो बिछोई। मेरा जो वियोगी यहाँ से गया है वह लौट करके नहीं आया है। अबहु फिरै रंग सोई। वो अभी भी बाहर फिर रहा है, मारा फिर रहा है, और इसी कारण से मेरा रंग रूप इत्यादि आनंद जो है वो भी मुझसे बिछुड़ गया है, दूर चला गया है। सियरि अग्नि विरहिन ही जारा। यह असहनीय अग्नि मेरे हृदय को जलाए दे रही है। वियोग रूपी अग्नि मेरे हृदय को जलाए दे रही है। सुलग सुलग दगदय हुई छारा। और यह सुलग करके दग्ध हो मेरे हृदय में दाह उत्पन्न कर रही है, मेरे हृदय को दग्ध किए दे रही है। यह दुख दगध न जाने कंतु। परंतु मेरा प्रिय कांत अर्थात प्रिय, ये मेरा दुख रूपी पीड़ा, दुखाग्नि रूपी पीड़ा नहीं जानता है। जोबन जन्म करे भस्मंतु। यह विरह की अग्नि मेरी युवावस्था और जन्म को जलाए डाल रही है। पियसो कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग। अब प्रस्तुत पद में नागमती भ्रमर और कौम को अपना संदेश वाहक बना रही है। वो कहती है कि हे भौरा हे काग, हे भ्रमर तथा हे कौवे। पियसो कहो संदेशड़ा। तुम मेरे प्रिय से मेरा संदेश कहना, कहो यह धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुआं हम लाग। उनसे कहना कि तुम्हारे वियोग में जो तुम्हारी पत्नी जल करके राख हो गई है उसी के धुएं से हम दोनों काले हो गए हैं। उसी के धुएं से ही हम लोगों का वर्ण कृष्ण वर्ण हो गया है। प्रस्तुत पद में अब पौष मास का वर्णन आरंभ हो रहा है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा सूरज उजाय लंका दिस चांपा। पौष मास आरंभ हो गया है, उसके जाड़े से तन थर थर कांपने लगा है और सूर्य अब लंका की दिशा में थे दक्षिण दिशा में चला गया है। सूर्य दक्षिणायन हो गया है। बिरह बाढ़ दारुण भासीऊ। अब बिरह और भी अधिक कष्टकारी हो गया है। कपि कपि मरौ ले हरि जीऊ। अब
देह कप कप के मरी जा रही है और मानो मेरे प्राण को निकाले ले रही है। कंत कहाँ लागो वही हीरे, पथ अपार सूझ नहीं नियरे। वो कहती है, करे मेरी प्रिय, पता नहीं तुम कहाँ चले गए हो। अपार पंथ है, अपार मुझे लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी यात्रा पर चले गए हो और तुम मेरे पास नहीं हो। संवर सपेटी आवे जूड़ी जहनों से जय चल बूढ़ी। अब सूरज का ताप बहुत घट गया है और बिस्तर भी इतना ठंडा हो गया है, ऐसा लगता है मानो वो हिमालय के समान हो गया है। चकई निश बिछरे दिन मिला, हो दिन रात बिरह बिरह कोकिला। चकबा रात में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिलते हैं। हो दिन रात बिरह कोकिला, कोयल दिन रात बिरह में रहती है। रैन अकेली साथ नहीं सखी, रात अकेली रूप ही व्यतीत करनी पड़ती है क्योंकि मेरी कोई भी सखी रात में मेरे साथ नहीं होती है। कैसे जिए बिछोही पखी, मुझ रूपी पक्षी, वियोग अवस्था में कैसे जी सकता है। बिरह सचान भयो तन जाड़ा, यह वियोग बाज के समान मुझे खाने के लिए तत्पर है। भयो तन जाड़ा और शरीर में जाड़ा पीड़ा पहुंचा रहा है। ये खाए और मुझे न छाड़ा, और यह मुझे जीवत अवस्था में ही खाए डाल रहा है। किसी भी स्थिति में यह मुझे नहीं त्याग रहा है, छोड़ नहीं रहा है। रकट धुरा सांसू रकट धुरा मानसू गरा, हाड़ भयो सब संख, धनि सारस होई ररि मुई, पियू समेट ही पंख। रकट ढोरा मांसू गरा, हाड़ भयो सब संख, धनि सारस होई ररि मुई, पियू समेटहु पंख। प्रस्तुत पद में नागवती ने कहा है कि रकट ढोरा मांसू गरा, मेरा संपूर्ण रक्त निकल गया है, मांस भी नष्ट हो गया है। हाड़ भयो सब शंख, सभी हड्डियां सूख के शंख के समान श्वेत पड़ गई हैं। धनि सारस होई ररि मुई, और मैं वियोगिनी हंसिनी के समान मर गई हूँ। पियू समेटो पंख, हे मेरे प्रिय, अब तुम आकर के मेरे पंख एकत्र कर लेना, मेरे पंख इकट्ठे कर लेना।